ओम नमः सिद्धेभ्य। गरिमामय मंच एवं प्रबुद्ध सभा मंडप, संभवतः मैं उस अंतिम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूं जो इस अभिशाप से मुक्त रही कि उसे अपनी मां से बात करने के लिए बीच में किसी दुभाषिए की जरूरत पड़ती हो। आज मेरे बाद की पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है कि जिसमें कदाचित माँ को बच्चे की भाषा ना आती हो और बच्चे को माँ की भाषा ना आती हो, और इसलिए माँ और बच्चे के बीच में संवाद के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए आज ये समस्या ऐसी है कि हम सब लोग इसे एक समस्या के रूप में पहचान सकते हैं, परंतु ये कोई पहला दिन नहीं है। ये समस्या आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी, जब हम लोगों को अपनी जिनवाणी माता से बातें करने के लिए बीच में विद्वान पंडित नाम के किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ने लगी थी। सामान्य जन आचार्य भगवंतों द्वारा रचित शास्त्रों का सीधे सीधे स्वाध्याय कर सके, उसका अर्थ घटन कर सके, ऐसी पात्रता समाप्त हो गई थी। मातृभाषा की चर्चा पर्याप्त हो चुकी है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस समय में एक अक्षर लिखना भी कितना बड़ा श्रम साध्य कार्य हो, ताड़पत्र तैयार करना, कलम तैयार करना, उसके ऊपर अक्षर कुदेरना और उन्हें जहाँ तक मुझे मालूम है कोई पाउडर डाल करके उभारा जाता था, कितना मुश्किल काम था। पर हमारे आचार्य भगवंतों ने हम पर करुणा कर और अपनी आत्म साधना के बीच में व्यवधान पैदा करके इन ग्रंथों की रचना की। यदि हमारा सौभाग्य न होता तो उनके मन में ऐसा करने का विचार ना आता। मैं जानता हूं लिख देना और बात है, लिखे हुए को संभाल करके रखना एक अलग बात है। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं गांधीवादी हूं और मेरी हैंडराइटिंग भी इस मामले में गांधी जी से होड़ करती है। लिखिए खुद और बाँचे खुदा। तो मैं हाथ से सीमित ही लिख पाता था। जब से कंप्यूटर पर लिखने की सुविधा मिल गई, तब से मेरे लेखन की गति बढ़ गई। परंतु कंप्यूटर में लिखने का एक नुकसान है कि ये तो हवा में है और कब हवा हो जाए पता नहीं लगता। बहुत बार ऐसा हो चुका है। आज भी लिखते लिखते बीच में ही फाइलें डिलीट हो जाती हैं। जब आज इतनी व्यवस्थाएं हैं
और हम अपने लिखे हुए को संभाल करके नहीं रख सकते, तो वे वनवासी साधु संत जिन्होंने जंगल में उन ग्रंथों की रचना की और वे ग्रंथ आज तक सुरक्षित रह करके हमारे हाथों में पहुंच गए, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और हम इससे बड़े और क्या दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं कि अब हम उन ग्रंथों का सीधा स्वाध्याय ना कर पाएं, अर्थघटन ना कर पाएं। ये भले हमारा दुर्भाग्य हो कि हमें अपने जिनवाणी माँ की भाषा नहीं आती है, पर ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारी जिनवाणी माता के भाषा विज्ञ बड़े बड़े विद्वान आज भी मौजूद हैं। और आज हम सब लोग यहाँ अपने उस सौभाग्य का वर्णन करने आए हैं कि हम अपने आचार्यों की, जिनवाणी माता की वाणी, उनकी भाषा सीख सकें और सीधे उनसे संवाद स्थापित कर सकें। कहा बहुत कुछ जा सकता है। मुझे एक दूसरी जिम्मेदारी भी स्वानुभव ने सौंपी है कि मैं इस संस्था का परिचय प्रस्तुत करूं। संस्था बहुत पुरानी है, लगभग 57 साल पुरानी है, और संक्षेप में तो इसका क्या परिचय दूं। बस इतना कह सकता हूं कि यह संस्था, इस संस्था की स्थापना एक बहुत ही संकुचित और संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ में हुई। आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने साथ कैसे इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है, पर मैं बड़े गौरव के साथ में यह कहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण और संकुचित है। यह संस्था मात्र आत्मकल्याणकारी जैन अध्यात्म के अध्ययन, अध्यापन, प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। हम और कोई दूसरा काम नहीं करते। और यह हमारा सौभाग्य है कि 57 साल हो गए, हम आज तक अपने उसी पथ पर कायम हैं, हम उससे पथ भ्रष्ट नहीं हुए। बालकों में जैन धर्म के, संस्कृति के संस्कार कैसे प्रत्यारोपित किए जाएं, इस बात की आवश्यकता महसूस की डॉक्टर भारेल ने। सबसे पहले तो सेठ श्री पूर्णचंद जी गोदिका, जो जयपुर के एक विख्यात जौहरी थे, उनके मन में एक परिकल्पना ने जन्म लिया कि जैन दर्शन का कोई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। छोटा तो सोचते ही नहीं थे, पाठशाला की नहीं सोचते थे। जब उनके मन में कल्पना आई तो सीधे विश्वविद्यालय की। और उन्होंने जब ये अपनी भावना डॉक्टर भारेल के सामने रखी, डॉक्टर भारेल ने योजना बनाई, प्रस्तुत की, और इस तरह से संस्था की शुरुआत हुई। बच्चों में संस्कार प्रत्यारोपित करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम की रचना की गई। जब वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाने लगा, परंतु उसके रिजल्ट जैसे चाहिए थे वैसे न मिले, तो इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि पढ़ाने के लिए सुयोग्य अध्यापक भी तैयार होने चाहिए। तो अध्यापकों को ट्रेंड करने के लिए डॉक्टर भारेल ने प्रशिक्षण निर्देशिका की रचना की, जो कि बीएड की ट्रेनिंग सरकार देती है 2 साल में आजकल, पहले 1 साल में दिया करती थी। उसी तरह की ट्रेनिंग देने के लिए और सन 1969 में प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना की, जिनमें 20 दिन में, पहले 20 दिन हुआ करते थे, अब 18 दिन के होते हैं। पर 57 साल से प्रतिवर्ष इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और अभी 57वां प्रशिक्षण शिविर 18 मई से 4 जून तक अहमदाबाद में संपन्न हुआ है।
इन प्रशिक्षण शिविरों में हम अध्यापकों को ट्रेनिंग देने लगे कि किस प्रकार रुचिपूर्ण ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से और तर्क युक्ति के साथ में आगम में आए इन जैन सिद्धांतों को बच्चों के कोमल मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जा सके। पाठशालाओं की स्थापना हुई, परीक्षा बोर्ड की स्थापना हुई, देश भर में चलने वाली पाठशालाओं में परीक्षाओं का संचालन किया। आज तक लगभग 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं से लाभान्वित होकर यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं और इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से लगभग 13,000 शिक्षक ट्रेनिंग ले चुके हैं। कालांतर में ये जो प्रशिक्षित अध्यापक थे ये तो 20 दिन के शिविरीय पंडित कहलाते थे। ये सिर्फ लाइसेंस्ड थे जो बच्चों का पाठ्यक्रम था उसे पढ़ाने के लिए। वे जैन दर्शन के अधिकृत विद्वान नहीं थे। आवश्यकता पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के माध्यम से समाज में स्वाध्याय प्रेमी लोगों की एक खेप ने जन्म लिया, आकार लिया और वे स्वयं स्वाध्याय करके विद्वान बन गए और प्रवचन करने के लिए जगह जगह जाने लगे। परंतु वे जैन दर्शन के अधिकृत विद्वान नहीं थे, वे सिर्फ अध्यात्म के विद्वान थे। न्याय व्याकरण भी उनको नहीं आता था। जब इस बात की आवश्यकता महसूस की तो डॉक्टर भारिल ने परिकल्पना की कि क्यों ना इस प्रकार का महाविद्यालय यहाँ स्थापित किया जाए। और वे चूंकि स्वयं ऐसे विद्यालयों में पढ़े थे, उन्होंने महाविद्यालय की स्थापना की। आज 48 वर्षों से यह महाविद्यालय यहाँ चल रहा है, जिसमें लगभग 200 विद्यार्थी वर्तमान में रह करके 5 साल तक वे रहते हैं। फ्री लॉजिंग, फ्री बोर्डिंग और 2 साल के उपाध्याय कोर्स और 3 साल का शास्त्री कोर्स करते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षा देते हैं, वहाँ से शास्त्री की डिग्री प्राप्त करते हैं। और यहाँ टोडरमल स्मारक का भी पाठ्यक्रम है जो 5 वर्षों में लगभग 54 ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और वे यहाँ से सिद्धांत शास्त्री की उपाधि प्राप्त करते हैं। आज तक फिर इस महाविद्यालय की भी शाखाएं देश में कई जगह खुली। बांसवाड़ा में, कोटा में, उदयपुर में बालिकाओं के लिए, दीवानगंज भोपाल में, इस तरह से अनेक शाखाएं। और वहाँ से जैन दर्शन के अधिकारी विद्वान बनकर आज तक 1326 विद्वान आज तक विद्वान बनकर के निकले हैं। इस प्रकार और ये सारे विद्वान विश्व भर में फैले हैं, देश भर में व्यापक रूप से फैले हैं। और देश की, समाज की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं का संचालन यहाँ के पूर्व विद्यार्थी वर्तमान स्नातक कर रहे हैं। इसके अलावा इस संस्था में व्यापक जैन ग्रंथों का प्रकाशन कार्य होता है। डॉक्टर हुकमचंद भारिल ने स्वयं शताधिक किताबों की रचना की है और वे भी लाखों की संख्या में छप कर के देश और विदेश में फैल गई हैं। कई भाषाओं में अनुदित हैं। हिंदी में वे स्वयं लिखते थे, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी ट्रांसलेट होकर के वे देश भर में व्याप्त हो गई हैं। अब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में विद्वान हैं और सारे देश में पर्याप्त भूख है इस तत्वज्ञान को प्राप्त करने की। तो हम मांग आने पर, आवश्यकता पड़ने पर देश के विभिन्न भागों में विद्वानों को भेजने का काम भी करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था में कहीं कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। हम किसी भी काम के लिए किसी से कोई प्रतिदान, आर्थिक प्रतिदान की उम्मीद नहीं करते हैं। दान की भी हम अपील नहीं करते हैं। हमें अपने आप ही हमारी ज़रूरत के लायक दान मिल जाता है। अभी हमने इस साल योजना बनाई कि 200 विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ते हैं, इनकी संख्या को दुगना कर दिया जाए। हमारे पास पीछे एक भूखंड और है जिस पर एक भवन बना हुआ था, परंतु वो उसकी अवस्था थोड़ी सुधर जाए, उसमें ज़्यादा जगह मिल जाए, इस भावना से हमने उस भवन को ठंडा करके उसका नव निर्माण करा रहे हैं। और हम समाज के सामने
लगभग 20 करोड़ रुपए की उसकी ज़रूरत थी। और हम समाज के सामने गए, जिंदगी में पहली बार समाज के सामने गए, और महीनों नहीं लगे हमें, कुछ हफ्तों में हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। तो इस प्रकार से यह संस्था एकमात्र अपने लक्ष्य से भटके हुए, बिना अपने लक्ष्य से भटके हुए जैन आत्मकल्याणकारी जैन अध्यात्म के प्रचार प्रसार से संबद्ध है। और चूंकि भाषा हमारा प्रयोजन नहीं, जैसा कि शांति जी ने कहा, आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। हमारा प्रयोजन तो है आत्मकल्याण और आत्मकल्याणकारी जैन अध्यात्म का प्रचार प्रसार। परंतु चूंकि यह प्राकृत भाषा हमारे आत्मकल्याणकारी जैन शास्त्रों को पढ़ने का, समझने का माध्यम है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को अंगीकार किया है। मैं आशा करता हूं कि निश्चित ही यह 10 दिन की तपस्या हम सभी लोगों के जीवन में एक माइलस्टोन साबित होगी। हम सक्षम होंगे कि सीधे बैठ कर के जिनवाणी माता की आंखों में आंखें डालकर बातचीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।